हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। पार्ट नंबर 14 है। आप लोगों को बुक में बस 14 चैप्टर ही पढ़ना है। एक चैप्टर अभी इसके पीछे छूटा हुआ है 13 नंबर, जिसका नाम है संख्याकी। संख्याकी में ओनली 3 ही चीज आप लोग को पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसमें से तीनों प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट ही है। तो इसलिए अभी उसको हम छोड़े हैं, क्योंकि उसमें जो प्रश्न है थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लेंगे, हम खुद टाइम लेंगे। अब वैसे अगर उस बुक से देखा जाए तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपने पास से भी कुछ प्रश्नों को बता देंगे ताकि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आप लोगों को ना आए। तो आज हम बात करेंगे प्रायिकता की, और इसका भी खबर आप लोगों को तक पहले ही पहुंच गया था। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था कि आज जो है शाम को ये प्रोबेबिलिटी शुरू होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी पर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रायिकता की। प्रायिकता वैसे आप लोग को पता ही होगा, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। 9th में आप लोग जो प्रायिकता पढ़े थे, तो 10th में जो प्रायिकता बस उसी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। मैं 9th और 10th का प्रायिकता जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो दोनों को सेम पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर दोनों को सेम पढ़ा दे तो 9th का भी तो हो ही जाएगा और 10th का भी हो जाएगा। तो इसलिए उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इसमें आप लोगों को ओनली 2 से 3 फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें आप लोग पूरे बुक का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रायिकता। तो पहले तो हमें देखते हैं प्रायिकता होता क्या है। आप लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना, जैसे मैं बोल दूं आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? संभावना है। जैसे मैं बोल दूं आज ये काम हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हम हो सकता है कह रहे हैं, या हम कहीं भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे आज हो सकता है हम जाएं या आएँ या कोई भी चीज़, तो इस प्रकार से अगर जो भी चीज़ें जिसमें क्या हो, संभावना व्यक्त हो, तो उसे बोलते हैं हम सिंपली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए हम अधिकतम जगह प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, बट इसका हिंदी नाम प्रायिकता है। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी बोले चाहे प्रायिकता बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर आप प्रोबेबिलिटी में संभावना को व्यक्त करते हैं तो इसके मतलब हो गया कि जो भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, तो मैथमेटिकल्स में कैसे संभावना प्रकट होगा। आप लोग दैनिक जीवन में तो बता दिए, हाँ आज हो सकता है बारिश हो सकता है कि ये काम हो, तो मैथमेटिकल में कैसे संभावना हो सकता है। तो देखिए हम पहले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक लेता हूँ, एक सिक्का और एक पासा। यही 2 ही चीज़ आप लोगों के बुक में है भी। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एकदम बाकायदे आराम से समझिएगा। एक लेता हूँ मैं सिक्का, एक सिक्का लेता हूँ, और मैं लेता हूँ एक पासा। अब आप लोग कहेंगे अच्छा अब तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मैंने बोला ऐसा है, अब आप एक सिक्के को उछालिए, तो आप कहेंगे सिक्के को जब उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड आएगा या तो टेल। तो हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है चित, और टेल का मतलब होता है पट। तो इसे आप लोग समझिएगा, नहीं तो बुक में दे देगा कि चित आने की प्रायिकता, तो कहेंगे ये चित क्या होगा। तो हेड का मतलब चित होता है और टेल का मतलब प्रायिकता। तो मैंने बोला ऐसा, एक सिक्के को उछालो, तो आप उछालेंगे तो आप कहेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 आ सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग अपवाद टाइप के होंगे, कहेंगे हो सकता है सिक्का खड़ी हो जाए। सिक्का खड़ी तभी संभव है जब नीचे या तो गीली मिट्टी हो या तो रेत हो। रेत में भी गिरने पर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं होगी। अगर पट है या चित्त है तभी मान्यता होगी। और एक चीज़ और होता है, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब इसी में मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम। LY बढ़ा देते हैं तो यहाँ से बनता है यादृच्छिक। ये आप लोगों को हर जगह मिलेगा, हर जगह यादृच्छिक घटनाएं, यादृच्छिक कोई भी चीज़। तो आप कहेंगे अच्छा यादृच्छिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब मैंने सिक्के को उछाला, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि क्या चीज़ आएगा। जो फेंका है उसको खुद नहीं पता रहेगा कि क्या चीज़ आएगा, अगर सिक्के में तनिक भी बेईमानी नहीं हुआ है तब। जैसे अब बेईमानी क्या,
जैसे मान लीजिए मैंने 2 सिक्का लिया, दोनों को क्या किया, जो उसका टेल है, टेल दोनों वाले टेल को लेकर चिपका दिए तो दोनों तरफ हेड ही तो बचेगा। जैसे मान लीजिए एक टेल है एक हेड है, हेड वाले के ऊपर हेड वाले को चिपका दिए तो दोनों टेल बचेगा। तो ये बेईमानी वाला हो गया, उछालेंगे तो टेल ही आएगा। ओके, तो इसलिए सिक्के में क्या होना चाहिए, सिक्का तनिक भी बेईमानी वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल सिक्का होना चाहिए कि जिसमें हमको पता ना हो, तो उसे बोलते हैं यादृच्छिक। तो अब क्वेश्चन में सिंपली इसी प्रकार से पूछता है कि एक सिक्के को यादृच्छिक फेंका जाता है तो हेड आने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे यादृच्छिक क्या होता है, तो यादृच्छिक के मतलब होता है सिंपली कि जिसे ना तो हम जानते हैं ना तो जो फेंका है वो जानता है। ओके, बस इतना आप लोग को जानना था। सिक्के में 2 ही होता है, एक हेड एक टेल। अब आते हैं हम पासा पे। तो कुछ चीज़ों को जानकारी आप लोग के पास अगर रहेगा तो अभी मैं फार्मूला और मूला खुद अभी निकाल दूंगा कि किस प्रकार से निकला है, आप लोग समझिए। आप कहेंगे ऐसा है, पासा क्या होता है, पासा मतलब लूडो की गोटी, लूडो की गोटी। अब बचपन में लूडो तो आप लोग बहुत खेले होंगे। आप लोग कहेंगे लूडो की गोटी में 6 बैठू होता ही है, 1 2 3 4 5 6 होता है। हम कहें ऐसा है, जब लूडो की गोटी को फेंक देंगे तो क्या चीज़ आ सकता है, आप कहेंगे कि इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, आएगा तो एक, इन 6 में से क्या चीज़ हो सकता है, एक कोई भी आ सकता है, एनी नंबर, एनी नंबर, इसमें से एक कोई भी आ सकता है। तो यही सिंपली होता है कि पासे को जब फेंकते हैं तो इसमें एक चीज़ समझिएगा, जैसे कभी कभी सिंपली क्या कहता है, सिक्का और पासा तो आप लोग को समझ में आ गया। पासा क्या होता है, 6 फलक होते हैं, लूडो की गोटी कान को ले लेंगे चलेगा, 6 फलक होते हैं, 6 फलक में से कभी भी आएगा तो एक ही आएगा, ये नहीं है कि एक ही बार में 6 भी आ जाए, एक ही बार में 5 आ जाए, तो ये असंभव है। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अगर कभी 2 एक ही बार में फेंक दे तब, तो वो जो 2 अगर फेंक देंगे तो सिक्के का और पासे का ये भी हो सकता है। जैसे प्रश्न क्या बन गया, मान लीजिए कह दिया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्के को एक ही बार उछाला जाता है, दोनों का मतलब सेम है, ये चीज़ समझिएगा। और कोई अलग, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को एक ही बार फेंका जाता है, तो इसका अलग बनेगा। ये दोनों का जो डबल डबल वाला आएगा तो उसको मैं प्रश्न के साथ ही बता दूंगा, इसलिए क्योंकि अभी बताना अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा है, अब मुझे इसका फार्मूला बताइए। 2 ही फार्मूला है, मैं बताता हूँ। आप लोग कहेंगे कि मैं सिक्के को लेकर फार्मूला बताता हूँ फिर पासे को लेकर बताऊंगा, तो पहले सिक्के पर आइए। पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, PE। अब बच्चों समझिएगा, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, E का मतलब होता है इवेंट, इवेंट यानी घटना। अगर आप लोग 11th में मैथमेटिक्स लेंगे, अगर 11th में मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप लोगों को प्रायिकता के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ पता चल जाएगा, बहुत कुछ जिसे कहते हैं। मैं वही देख रहा था आप लोगों के बुक में कि दिया है कुछ के रिलेटेड नहीं, तो मैंने देखा कि उसमें जितना भी दिया है उसमें का इसमें एक भी टॉपिक नहीं है, केवल यादृच्छिक वर्ग था। तो रैंडमली मैंने इसको पहले इसीलिए बता दिया। मैंने सोचा और कुछ उसमें का अगर कोई डिफिनेशन, कोई छोटा छोटा जैसे टॉपिक, जैसे मान लीजिए यादृच्छिक हो गया और कोई चीज़ अगर आ गया तो वो सब जो है डिफिनेशन दिया है कि नहीं, तो बुक में आप लोगों के कुछ नहीं दिया है, रैंडमली दिया है। और आप लोगों का PE जो ई लिखे हैं, ये चीज़ आप लोग एकदम 11th में एकदम विस्तृत से पढ़ेंगे। पूरा प्रश्नावली में एक है वही है कि ई के बारे में ही, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली बता देता हूँ, कोई जो घटना होता है, घटना, कोई घटना जब घटित होता है तो उसे बोलते हैं इवेंट, EVENT, और यहीं से ई को हम उठा लेते हैं। प्रायिकता तो है, कोई घटना घटी है तभी तो प्रायिकता होगी, ठीक है। तो आप लोगों का PE यही होता है। आप कहेंगे अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बहुत आसान है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। इसे अगर जिसे याद हो गया, प्रायिकता में बस एक ही फार्मूला है, वो आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा। तो PE अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो मैंने पूछा ऐसा है, अब सिक्के का बताओ,
मैंने सिक्का फेंक दिया, हेड आ गया। बोलो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो तुम कहोगे हेड आ गया, हेड कितना हो? एक ही हेड। पूरा कितना है? 2 है। तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। मैंने यहाँ पर पूछ लिया, मैंने कहा पासे को फेंक दिया, 5 आने की प्रायिकता कितनी है? तो आप कहोगे कि 5 एक ही बार आ सकता है, तो हो गया 5। अब पूरा नंबर कितना है? 6, तो 5/6। तो आप कहेंगे इस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व तुरंत कर सकते हैं। ये तो रहा आप लोगों का फार्मूला, PE = अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। एक फार्मूला और होता है, उसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तो लगभग सभी लोग खेले होंगे कोई 2 हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने अगर ये पूछा कि अब आप कहेंगे क्रिकेट खेल रहे हैं तो 2 टीम होगी, जाहिर सी बात है कि मान लो टीम A और एक टीम मान लो B, 2 टीम है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता 1/2 है, या तो जीतने की प्रायिकता कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये बताइए जीतना, अगर मान लीजिए इसको ले लिए जीतने की प्रायिकता और इसको अगर ले लिए हारने की प्रायिकता, जैसे 2 टीम है, दोनों टीम में एक जीतेगा तो एक हारेगा, एक जीतेगा तो एक हारेगा, ये तो एकदम फिक्स है। ड्रा का चांस को नेगलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो ड्रा भी बीच में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे अगर जीतने की प्रायिकता 1/2 है, हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। क्यों? आप कहेंगे कैसे? अब मैं आता हूँ इसी से, चलिए बताता हूँ। मैंने कहा 2 टीम A एवं B, मैंने बोला कितनी टीम? एक टीम, 2 टीम, 2 टीम है, दोनों टीम में से जीतने की प्रायिकता, दोनों टीम में से कितनी टीम जीत सकती है? 1। तो अनुकूल परिणाम 1, पूरा परिणाम आप कहेंगे 2 टीम है 2। फिर मैंने बोला इस ये तो था जीतने के लिए, अब आते हैं हारने के लिए। मैंने पूछा कितनी टीम हार सकती है? आप कहेंगे 1, तो 1। टोटल आउटकम्स, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ फेवर ऑफ आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम, और ये टोटल आउटकम्स यानी पूरा परिणाम। ओके, तो यहाँ से आ गया 1/2, 1/2 हो गया विन का और 1/2 हो गया लॉस का, यानी जीतने की हारने की प्रायिकता 1/2 आ गई। ये नहीं है कि हमेशा जीतने और हारने की प्रायिकता सेम ही होगी। ओके, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना यही चाहता हूँ, PE किसी कार्य के होने प्लस PE' = 1। एक फार्मूला और रट लीजिएगा, 1 नंबर में इससे प्रश्न एकदम अनिवार्य है, MCQ में बनता ही बनता है। कोई भी प्रश्न देकर इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे ये चीज तो हो गया PE + PE' = 1। तो यहाँ पर हो गया किसी कोई घटना है, मान लीजिए होने और ना होने, टोटल आउटकम्स हमेशा 1 होता है। जैसे मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं, हेड और टेल को लेकर ही चला हूं, तो मैं अधिकतम प्रायिकता यहाँ पर कितनी आ सकता है? हेड और टेल में प्रायिकता यहाँ पर कितनी आ सकता है? आप कहेंगे ऐसा है 1/2 आ रहा है, यानी अब एक चीज और समझिएगा, PE का मान जो है PE, आप कहेंगे 0 और 1, ये चीज समझिएगा। मैं पूछूं कि कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे प्रायिकता अधिक से अधिक कहीं तक जा सकती है, तो वो हमेशा PE क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से या तो कम होगी या तो 1 से 1 के बराबर होगी, सॉरी 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो कभी कभी टोटल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत कुछ हटा दिया गया, नहीं तो एकदम मज़ा आ जाता पढ़ाने में। ओके, तो अब जैसे मैं पुराना पढ़ा हूँ, कई साल हो गया ना पढ़े, तो मेरे को पुराना हुआ पूरा पढ़ाऊँ तो रिवीजन करते याद आ जाएगा। तो वो जो है मैं जब बताता हूँ तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। अब मैं ऑफलाइन में अगर पढ़ाता तो भी मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ। इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों से गारंटी है एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं फंसेगा। बस आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे PE की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन 1 या तो इक्वल 1। अब कैसे? आप कहेंगे कि 1 कब हो सकता है? 1 कब हो सकता है? मैंने बोला एक सिक्का है, दोनों सिक्कों पर हेड बना है, तो हेड आने की प्रायिकता
कहेंगे ये कौन सी बात हुई, यही बात है, इसीलिए एक है। कभी कभी रैंडमली केस में ऐसा बन सकता है। अब जैसे मैंने बोला एक सेब है, एक ही लोग है, उसको उठाना है तो कितना, आप कहेंगे एक ही है तो अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम एक, तो प्रायिकता एक, तो इसलिए प्रायिकता में एक सम्मिलित होता है। ओके, आप कहेंगे एक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो पीई जो है 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, 0 कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैंने बोला 2 सेब है, कोई ना उठाए, 2 टीम है, कोई ना जीते, ड्रा वाली केस यहाँ पर आ गई। 2 सेब है, 2 टीम है, कोई ना जीते, कोई ना हारे, तो ड्रा हो गया। तो ये सब इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये चीज समझिएगा बच्चों, 3 चीज आप लोगों को समझना था। अब आप लोग कोई सा भी प्रश्न लगाएंगे तो प्रश्न पूरी तरह आप लोगों को आता रहेगा। ओके, तो अब जो है पहले तो मैं ये देखता हूँ वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कितना देर हुआ है, 15 मिनट। चलिए अभी कुछ कटे पिटेगा तो कुछ तो हो गया। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर बच्चों आप लोगों को एक प्रायिकता जैसे मैं दे दूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं प्रायिकता एक दे दूँ, यही प्रायिकता मैं कुछ एग्जाम्पल ये समझ लीजिए क्या चीज़ है, एग्जाम्पल ही है। ये क्या है, एग्जाम्पल ही है। मैंने बोला बच्चों ऐसा है, एक पासे को फेंक दिया, ठीक है, मैंने बोला सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो आप बोलेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी अब आ तो इतना ही सकता है, 1 2 3 4 5 6 इतना ही आ सकता है। तो इसमें जो है सम संख्या कौन कौन सा है, तो 2 4 6 3 हो गया सम संख्या। तो इसमें करना क्या है आपको, तो आप सम संख्या में जब लिखेंगे तो टोटल आउटकम्स कितना है, आप कहेंगे टोटल परिणाम तो 6 ही रहेगा क्योंकि पासा है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे सम संख्या कितना है, 2 4 6, यानी 1 2 3 नंबर को देखना है संख्या। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, अब कुछ लोग क्या करेंगे 2 4 6 है तो ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं करना, नंबर को देखना है। कितनी नंबर है, 1 2 3, तो 3/6, तो यहाँ से आधा काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/2। इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी प्रायिकता का जो परिचय होता है खत्म। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके उदाहरण और प्रश्नों के साथ।